नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी बीमारी जो आजकल के जीवन में यदि देखा जाए तो 10 में से 7-8 लोगों को प्रभावित कर ही रही है। आज हम बात करेंगे दोस्तों पाइल्स के बारे में और उसकी 5 प्रमुख होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। पाइल्स देखा जाए तो बहुत प्रकार के होते हैं, मतलब हम उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ब्लेंड पाइल्स, तो फिर होता है ब्लीडिंग पाइल्स। ब्लेंड पाइल्स क्या होते हैं, पहले तो देखते हैं पाइल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों कई सारे लोगों को गुदाद्वार के अंदर और बाहर उभरी हुई वेन्स या लटके हुए मस्से से महसूस होते हैं। इनमें क्या क्या होता है, तो ये अलग अलग लक्षण जो है प्रदर्शित करते हैं। कई सारे लोगों को ब्लेंड पाइल्स होते हैं। ब्लेंड पाइल्स यानी ऐसे पाइल्स जिसमें किसी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं होती। और दूसरा ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं जिनमें खून निकलता रहता है। या दूसरे तरीके से कहें तो इंटरनल पाइल्स भी होते हैं कई सारे लोगों को एक्सटर्नल पाइल्स भी होते हैं। तो एक्सटर्नल पाइल्स तो लोगों को महसूस भी होते हैं और देखे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है गुदाद्वार के बाहर की स्किन पर जगह जगह लटके हुए रहते हैं। या गुदाद्वार के द्वार के बाहर कोई वेन्स जो है वो फूल करके बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हो तो वो भी व्यक्ति को अलग ही महसूस होती है। और यदि इंटरनल पाइल्स की बात करें तो इंटरनल में 4 तरह की ग्रेड के पाइल्स होते हैं। ग्रेड फर्स्ट के जो इंटरनल पाइल्स होते हैं वो लेटरिन के साथ बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे, केवल अंदर ही मरीज को जो है हल्की सी जलन होगी, दर्द होगी, या लेटरिन की रगड़ से कभी कभी थोड़ा बहुत खून जो है वो नज़र उसको आ सकता है। ग्रेड 2 के पाइल्स में क्या होता है कि जैसे ही टॉयलेट के लिए व्यक्ति जाता है, जोर लगाता है, तो टॉयलेट के साथ साथ जो है वो पाइल्स बाहर की तरफ निकल आते हैं, पर टॉयलेट के बाद ये पाइल्स अपने आप अंदर चले जाते हैं। तो इन्हें ग्रेड 2 के इंटरनल पाइल्स कहते हैं। अच्छा, जैसे जैसे ये ग्रेड बढ़ती है इंटरनल पाइल्स की, जैसे ग्रेड 1, 2, 3, 4, वैसे वैसे मरीज के लक्षण बढ़ते हैं। जैसे ग्रेड 1 में मरीज को बहुत हल्का फुल्का जलन या दर्द हो रही थी और खून भी जो है मतलब ना के बराबर होता था। कभी कभी यदि टॉयलेट के कट लग गए तो मुश्किल से 1-2 ड्रॉप जो है वो ब्लड के कभी कभी नजर आते थे। ग्रेड 2 में ये सारे लक्षण बढ़ जाएंगे, दर्द बढ़ जाएगा, जलन बढ़ जाएगी, व्यक्ति को जो कभी कभी खून जो है ज़्यादा मात्रा में दिख सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को अंदर से थोड़ी थोड़ी हैवीनेस सी महसूस होने लग जाएगी। और कई सारे मरीज ऐसे रहेंगे जिन्हें वहाँ पर हल्का सा सिक्रेशन, हल्का सा चिपचिपा कुछ निकलता हुआ महसूस हो सकता है। ग्रेड 3 में क्या होगा कि ये जो इंटरनल फाइल से ये बाहर आते थे और बाहर आने के बाद ये अपने आप अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि उसे हाथों की मदद से लोग अंदर करते हैं। तो यह जब आपका पाइल्स इस अवस्था में हो कि हाथों की मदद से अंदर उसे करना पड़े, तो ये ग्रेड 3 का पाइल्स होते हैं। अब मरीज को जब ग्रेड 3 का पाइल्स होता है तो उसको मरीज को जो, चूंकि ग्रेड 3 का पाइल्स का मतलब है उस पाइल्स का साइज भी बढ़ा हुआ, तो पाइल्स का साइज भी बढ़ा हुआ होगा और उसे बहुत ज्यादा अंदर से हेवीनेस सी महसूस होगी, फुलनेस सी महसूस होगी। अब दर्द भी ज्यादा होगा, अब जलन भी ज्यादा होगी, टॉयलेट की रगड़ के कारण वहां पर ब्लीडिंग होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके बाद होती है ग्रेड 4। ग्रेड 4 में ये जो पाइल्स होते हैं ये और ज्यादा फूल जाते हैं, ये और ज्यादा फूले हुए और ज्यादा सूजे हुए महसूस होंगे, इनमें और ज्यादा दर्द होगा, मरीज को बैठने में भी असुविधा का सामना होगा। और ये जो ग्रेड 4 का पाइल्स है ये अंदर नहीं जाएगा, आप इसे अंदर भी करेंगे तो ये तुरंत ही बाहर की तरफ आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे अंदर से कोई चीज बाहर की तरफ लटक रही है। तो पाइल्स की कंडीशन को देखते हुए ग्रेड 1, 2, 3, 4 पाइल्स होती है, जिसमें पहले ग्रेड में पाइल्स अंदर ही रहते हैं, दूसरी ग्रेड में टॉयलेट के साथ बाहर आते हैं, अपने आप अंदर चले जाते हैं, ग्रेड 3 में हाथ से अंदर करना पड़ता है और ग्रेड 4 में बाहर की तरफ ही लटके रहते हैं, फिर वो अंदर की तरफ नहीं जाते। तो ये होते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल जो हमेशा ही महसूस होते हैं, बाहर की तरफ लटके रहते हैं, हेवी से भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, परंतु वो हमेशा आपको महसूस होंगे। आप जब टॉयलेट के बाद साफ सफाई करेंगे तो आपको हाथों में अलग ही स्पष्ट नजर आएंगे एक्सटर्नल पाइल्स के रूप में। लक्षणों की बात करें दोस्तों तो ये मरीजों में अलग अलग लक्षण लेकर के आते हैं। जैसे यदि बादी बवासीर है तो उसमें हो सकता है मरीज को जो है कई बार तो ना सूजन होगी ना दर्द होगी, केवल और केवल मस्से से उसे महसूस होंगे। कई सारे लोगों को उसके साथ जो है थोड़ा थोड़ा चिपचिपापन जो है महसूस होगा, जैसे वहां से कोई सिक्रेशन से निकल रहा है, जिसके कारण उसे बार बार गंदगी लगेगी, वो बार बार साफ करेगा, फिर से थोड़ी देर बाद वो सिक्रेशन से निकल जाएंगे। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें पाइल्स की मस्सों के साथ बहुत ज्यादा ईचिंग चलती है, वो सीधे नहीं बैठ पाते, बार बार जो है वो खुजलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो बहुत से मरीज ऐसे होंगे जिन्हें पाइल्स की मस्सों के साथ ऐसा लगेगा जैसे कि उनका जो गुदा द्वार है वो तिनकों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ, गिलास के टुकड़ों से भरा हुआ, इतना ज्यादा चुभन वाला इनको दर्द होगा। कई मरीज ऐसे मिलेंगे जिन्हें चुभन वाले दर्द के साथ बहुत ज्यादा जलन भी होगी। कई मरीजों को लेटरिन जाने के पहले जलन होगी, कई मरीजों को लेटरिन जाने के दौरान, कई मरीजों को लेटरिन जाने के बाद। कई सारे ऐसे भी मरीज होंगे जिन्हें लेटरिन जाने के पहले से लेकर दौरान से लेकर लेटरिन के बाद तक जो है वो अंदर से जलन बहुत ज़्यादा महसूस होगी। कुछ लोगों को कम दर्द होता है तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसका जैसा पाइल से उसको उस तरह के लक्षण महसूस होते हैं। कुछ लोग इस पाइल्स से इस कदर परेशान होते हैं दोस्तों कि वो सही तरीके से बैठ नहीं पाते। जब वो बैठते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा हेवीनेस सी फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा फुलनेस सी फीलिंग होती है, जिनके पाइल्स के मस्से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं।
कई लोगों में ये जो वेन्स है इसके अंदर ब्लड क्लाट होकर के, और वेन्स में जब रप्चर होती है तो बहुत तेज ब्लीडिंग होती है। कुछ को तो कट के कारण छोटी मोटी ब्लीडिंग, कभी ड्रॉप दिखती है, कुछ को थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसके कारण व्यक्ति एनीमिया यानी खून की कमी का भी दोस्तों शिकार हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों में अलग अलग लक्षण आते हैं और आप इनमें से किसी भी स्टेज या किसी भी लक्षण से परेशान हो सकते हैं, परंतु यदि आप पाइल्स से परेशान हैं और आप सभी तरह के इलाज अपना चुके हैं तो होम्योपैथी की तरफ जरूर जाइएगा। होम्योपैथी में हमारे पास ऐसे न्यूमरस केसेस है जहां पर पाइल्स में बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलता है। बहुत सारे मरीजों के पाइल्स पूरी तरह से ठीक होते हैं। आप सर्जरी भी करवाते हैं तो देखते हैं कुछ समय बाद ये पाइल्स फिर से हो जाते हैं। तो होम्योपैथी में बहुत सारे लोगों के तो पूरे ठीक होते हैं, बहुत सारे लोगों के रिग्रेस हो जाते हैं। काफ़ी लंबे समय तक उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, कोई जलन कोई दर्द का एहसास नहीं होता और उनकी नॉर्मल जो डेली लाइफ है वो बढ़िया चलती रहती है। पाइल्स में कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन के साथ, कब्जे के साथ पाइल्स होते हैं, जो अधिकांशतः संभावना होती है क्योंकि कब्ज जब होता है आप जोर लगाते हैं तो पाइल्स के जो मस्से उनमें भी प्रेशर पड़ता है, उनमें भी ब्लड के कलेक्ट होने की संभावना जो है बढ़ती जाती है। इसलिए ये देखा गया कि जितने ज़्यादा कब्ज बढ़ेगा उतने ज़्यादा पाइल्स बढ़ेगा, पाइल्स के मस्से का साइज बढ़ेगा। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथी की 5 प्रमुख मेडिसिन जो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको अभी तक के लक्षणों पर बताई। सबसे प्रमुख मेडिसिन है दोस्तों एस्कुलस, पहले नंबर की। एस्कुलस कब देंगे आप? एस्कुलस ड्राई पाइल्स में यूज किया जाता है। ड्राई पाइल्स कह लीजिए या ब्लेंड पाइल्स कह लीजिए, मतलब ऐसे पाइल्स जो सूखे हैं, जिनमें किसी प्रकार का सिक्रेशन नहीं हो रहा, कोई आपको चिपचिपा सा महसूस नहीं हो रहा, ना जिनसे ब्लीडिंग हो रही हो। दोस्तों साथ में यदि आपको ऐसा लगता है जैसे आपका मल द्वार या गुदा द्वार में आपको ऐसा लगता है जैसे तिनके से भरे हुए, वहां पर आपको कांटे से चुभ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी निडिल वगैरह रख दी गई हो, या बहुत सारे झाड़ू के सींक जो रहती है ना वो बहुत सारे भरे हुए और वो आपको बार बार चुभन वाला एहसास हो रहा है। साथ में यदि आपको कमर दर्द बना रहता है तो ये एस्कुलस की तरफ संकेत करता है। ऐसी कंडीशन में एस्कुलस 30 का यूज किया जाता है। दूसरी प्रमुख मेडिसिन है हेमामेलिस। हेमामेलिस दोस्तों ब्लीडिंग पाइल्स में मुख्यतः यूज की जाती है। यदि पाइल्स के जो मस्से हैं जब वो रप्चर होते हैं और उनसे जो ब्लड निकलता है वो काला नीले कलर का, काला नीला मिक्स, काला नीले कलर का, साथ में थक्के वाला लगता है, मतलब एकदम पानी जैसा नहीं बहता बल्कि ऐसा लगता है आपको गाढ़े गाढ़े थक्के थक्के निकल रहा है, तो वहां पर हेमामेलिस की तरफ संकेत जाता है। ऐसे केसेस में हेमामेलिस देख करके ब्लीडिंग को रोकी जाती है और ये जो है ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करने के कारण जो पाइल्स के मस्से ब्लड से भरे हुए उन्हें भी धीरे धीरे रिग्रेस करने का काम करती है। तीसरी इसकी मेडिसिन है दोस्तों नक्स भूमिका। नक्स भूमिका ऐसे लोगों को दी जाती है जिनमें कॉन्स्टिपेशन के साथ पाइल्स की शिकायत है। ऐसे लोग जो बहुत सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, मतलब जिनको जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, जो दिन भर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जैसे डॉक्टर लोग कह लीजिए, जो व्यापारी लोग कह लीजिए, सुबह से लेकर के शाम तक एक कुर्सी पर बैठे हुए, जो मेंटल वर्क तो ज़्यादा करते हैं पर फिजिकल वर्क उतना नहीं करते। तो जो बहुत ज़्यादा नॉन वेज खा रहा है, बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसाले का खा रहा है, मार्केट का खा रहा है, फ्राइड खा रहा है, मतलब जो खराब खाना होता है कह लीजिए वो खा रहा है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहा है, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पी रहा है, ऐसे लोगों में यदि पाइल्स की संभावना आपको दिखती है। साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण आता है कि ऐसे लोग जब यूरिन के लिए जाएंगे या टॉयलेट लेटिंग के लिए जाएंगे तो कभी भी उन्हें अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं होगी कि मुझे पर्याप्त मल पास हो गया। हमेशा लेटिंग करके आएंगे तो उन्हें अंदर से ऐसा लगेगा जैसे कि मुझे फिर से लेटिंग की तरफ जाना चाहिए, मुझे और मल पास करना है। तो यदि ये लक्षण आता है तो नक्स भूमिका दिया जाता है। चौथी इसकी मुख्य दवा दोस्तों रेटानिया। यदि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है और पाइल्स की प्रॉब्लम में आपको यदि बहुत ज़्यादा बर्निंग भी हो रही है, जलन भी हो रही है, और ये जलन भी छोटी मोटी नहीं, बहुत इंटेंस बर्निंग होती है, बहुत तेज तेज जलन होती है, खास करके जैसे ही आप मोशन करते हैं, मोशन करने के बाद आपको बहुत तेज जलन होने लगती है, तो फिर वहां पर आपको रेटानिया का यूज़ करना। रेटानिया भी 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए। और पांचवी और अंतिम मेडिसिन है दोस्तों इसकी सल्फर 30। सल्फर 30 ऐसे लोगों को दी जाती है जहां पर व्यक्ति को सुबह उठते ही सबसे पहले मोशन के लिए भागना पड़ता है और उसके बाद उन्हें महसूस होता है कि जैसे हमें पाइल्स की शिकायत है। सल्फर के पाइल्स में बहुत ज्यादा जलन के साथ साथ उसे बहुत ज्यादा ईचिंग भी होगी, वो बार बार खुजाने के लिए बाध्य हो जाएगा। सल्फर का मरीज हमेशा गंदा संदा रहता है, वो नहाने की उसकी इच्छा नहीं होगी, नहाएगा नहीं, गंदा रहेगा, गंदे कपड़े पहने हुए, मतलब उसके हर तरफ देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि ये गंदगी में रहना पसंद करता है। बॉडी की भी इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है पूरी बॉडी में इंटेंस ईचिंग हो रही है, कोई भी जो है वो चर्म रोग का शिकार हो सकता है। तो ऐसे लोगों को यदि पाइल्स है तो वहां पर सल्फर का यूज किया जाता है सल्फर 30 में। तो 5 प्रमुख मेडिसिन एस्कुलस 30, हेमामेलिस 30, नक्स भूमिका 30, रेटानिया 30 और सल्फर 30। तो ये था दोस्तों पाइल्स का। और यदि पाइल्स से आप परेशान हैं और हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे पाइल्स के लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हम इसके लिए बहुत ही बेहतर कुछ विशेष मेडिसिन बना करके, कॉम्बिनेशन बना करके आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।